गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं महेश सिंह फिजिक्स की क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा पिछले वीडियो में संवेग। पिछले वीडियो में आपने क्या पढ़ा? संवेग। संवेग किसे कहते हैं? किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग इक्वल टू क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग को स्मॉल p से इंडिकेट करते हैं, तो स्मॉल p इक्वल टू क्या होता है? m इंटू वी में स्मॉल p इक्वल टू mv। तो इसी क्रम में आइए हम आज का टॉपिक अपना देखते हैं, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो आज का हमारा क्या टॉपिक है? आज का हमारा टॉपिक है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। क्या है हमारा टॉपिक? संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो आइए देखते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत किसे कहते हैं। संवेग संरक्षण का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत किसे कहते हैं? यदि दो अथवा दो से अधिक वस्तुओं के समुदाय पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। यदि दो अथवा दो से अधिक वस्तुओं के समुदाय पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे तो समुदाय का संयुक्त संवेग नियत रहता है। तो समुदाय का संयुक्त संवेग नियत रहता है। इसे संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। इसे संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार m1 u1 प्लस m2 u2 m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल m1 v1 प्लस m2 v2 m1 v1 प्लस m2 v2। अर्थात टकराने के पहले का कुल संवेग बराबर टकराने के बाद का कुल संवेग। टकराने के पहले का कुल संवेग बराबर टकराने के बाद का कुल संवेग। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत में हमने क्या पढ़ा कि यदि दो अथवा दो से अधिक वस्तुओं के समुदाय पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे तो समुदाय का संयुक्त संवेग नियत रहता है। इसे संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल m1 v1 प्लस m2 v2। टकराने के पहले का कुल संवेग बराबर टकराने के बाद का कुल संवेग। तो आइए हम इसकी प्रूफिंग देख लेते हैं। इसे कैसे प्रूव करेंगे कि m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल m1 v1 प्लस m2 v2 कैसे होता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी संवेग संरक्षण सिद्धांत की प्रूफिंग। तो आइए देखते हैं। तो ये है इसकी प्रूफिंग देखिए। सबसे पहले माना स्मॉल m1 स्मॉल m2 द्रव्यमान के दो पिंड हैं। माना स्मॉल m1 तथा m2 द्रव्यमान के दो पिंड हैं जिनके वेग क्रमशः स्मॉल u1 तथा u2 हैं। स्मॉल m1 u2 हैं। तब इनके संवेग क्रमशः हम लोग जानते हैं संवेग बराबर क्या होता है। इनके संवेग क्रमशः p1 व p2 हैं। इनके संवेग क्रमशः p1 व p2 हैं। हम लोग चाहते हैं संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। तो माना स्मॉल m1 m2 द्रव्यमान के दो पिंड हैं, इनके वेग क्रमशः u1 u2 हैं। तब इनके संवेग क्रमशः क्या हो जाएंगे? p1 इक्वल टू m1 u1 और p2 इक्वल टू m2 v2। p1 इक्वल टू m1 u1 प्लस p2 इक्वल टू m2 u2। अब माना पिंड टकराकर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। माना पिंड टकराकर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तब इनके संवेग क्रमशः p1 डैश और p2 डैश हो जाते हैं। तब इनके संवेग क्रमशः p1 डैश और p2 डैश हो जाते हैं। माना पिंड टकराकर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तब इनके वेग क्रमशः v1 और v2 हो जाते हैं। जब इसके वेग v1 और v2 हो जाएंगे तब इनके संवेग क्रमशः p1 डैश और p2 डैश हो जाते हैं। और तब इनका संवेग क्या होगा? p1 डैश इक्वल टू m1 v1, क्योंकि अब वेग हमारा क्या है? v1।
और P2 डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा M2 V2। P2 डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा M2 V2। अब संवेग संरक्षण सिद्धांत के अनुसार, संवेग संरक्षण सिद्धांत के अनुसार टकराने के पहले का कुल संवेग, टकराने के पहले का कुल संवेग बराबर टकराने के बाद का कुल संवेग, टकराने के पहले का कुल संवेग बराबर टकराने के बाद का कुल संवेग। अब टकराने के पहले का संवेग क्या था हमारा P1 और P2। तो अगर हम कुल संवेग निकालेंगे टकराने के पहले का तो हमारा क्या हो जाएगा P1 प्लस P2, P1 प्लस P2 इक्वल टकराने के बाद का कुल संवेग। तो टकराने के बाद का कुल संवेग हमारा क्या था P1 डैश और P2 डैश। तो टकराने के बाद का कुल संवेग क्या हो जाएगा P1 डैश प्लस P2 डैश। तो ये क्या हो गया हमारा टकराने के पहले का कुल संवेग P1 प्लस P2 इक्वल टू टकराने के बाद का कुल संवेग। तो P1 और P2 की वैल्यू हम रख देते हैं और P1 डैश और P2 डैश की। तो हमें क्या मिल जाएगा M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल M1 V1 प्लस M2 V2। P1 की वैल्यू M1 U1 प्लस P2 की वैल्यू M2 V2 इक्वल P1 डैश की वैल्यू M1 V1 प्लस P2 डैश की वैल्यू M2 V2। अब हम इसे और एक तरीके से लिख सकते हैं। हम M1 की सारी वैल्यू एक तरफ ट्रांसफ़र कर लेते हैं और M2 की वैल्यू सारी एक तरफ ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो देखिए M1 और U1 तो इधर पहले से ही है, M1 U1 पहले से था और इधर क्या है M1 V1। इधर M1 V1 पॉजिटिव है, जब हम इसको इस साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस M1 V1 इक्वल, और यहाँ से ध्यान से देखिए M2 V2 यहाँ पहले से है। अब हम जब M2 V2 को इस साइड लाएंगे तो इधर ये पॉजिटिव है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस M2 V2, माइनस M2 V2। अब ध्यान से देखिए हमें इस पूरे लाइन M1 U1 माइनस, ध्यान से देखिए इस पूरी लाइन M1 सॉरी स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए ये पूरी लाइन हमारी क्या है M1 U1 माइनस M1 B1, M1 U1 माइनस M1 B1, और ये हमारी क्या लाइन है M2 V2 माइनस M2 U2। अब इसमें हमें कॉमन क्या है, यहाँ से देखिए हम M1 को बाहर कर लेंगे, तो M1 को जब बाहर कर लेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, जब हम यहाँ से M1 को बाहर कर लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा M1 और ब्रैकेट में बच जाएगा U1 माइनस V1, और यहाँ से M2 को कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा M2 बाहर कर लेंगे और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा V2 माइनस U2, V2 माइनस U2। अब हमारा यहाँ पे इस फॉर्म में जो है इस साइड में V2 माइनस U2 हो, यहाँ भी हमारा V1 माइनस U1 बन जाएगा। इसके लिए हम इस साइड से क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे। तो जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारा नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा जो है, ध्यान से देखिए यहाँ पे माइनस M1, यहाँ से माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो जो माइनस में है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ब्रैकेट में जो प्लस वाला साइन रहेगा उसे आप पहले लिखेंगे तो ब्रैकेट में हो जाएगा V1 माइनस U1 इक्वल M2, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा V2 माइनस U2। और करके हम ये सूत्र भी बता सकते हैं कि माइनस M1 और ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट में V1 माइनस U1 इक्वल M2 और ब्रैकेट में V2 माइनस U2। लेकिन सामान्यतः जब कोई अगर आप संवेग संरक्षण का सिद्धांत पूछे तो आप उसे यही बताएंगे कि यदि दो या दो से अधिक पिंडों के निकाय पर कोई, दो या दो से अधिक पिंडों के समुदाय पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे तो समुदाय का संयुक्त संवेग संरक्षित रहता है, नियत रहता है। इसे संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। संवेग संरक्षण का सिद्धांत के अनुसार टकराने के पहले का कुल संवेग बराबर टकराने के बाद का कुल संवेग, अर्थात M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल M1 B1 प्लस M2 V2। और करके आप इसे बता सकते हैं माइनस M1 ब्रैकेट में V1 माइनस U1 इक्वल M2 ब्रैकेट में V2 माइनस U2।
लेकिन मैक्सिमम आपके अगर कोई आपसे पूछे कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत किसे कहते हैं तो आप उसे यही बता देंगे कि यदि दो या दो से अधिक पिंडों के समुदाय पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे तो समुदाय का संयुक्त संवेग संरक्षित रहता है। टकराने के पहले का कोई संवेग बराबर टकराने के बाद का कोई संवेग m1u1 प्लस m2u2 इक्वल m1v1 प्लस m2v2। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक हम अपना यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।